हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्लैक बुक में फंक्शंस के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 80 तक अपन लास्ट पार्ट 8 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अभी पार्ट 9 अपन देख रहे हैं और इसमें हम 81 के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 81st क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है टाइप ऑफ फंक्शन हमें बताना है। तो ई की पावर में मॉड एक्स है, तो आप यहाँ पर केसेस बना लेंगे। अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अगर आपका x लेस देन 0 है तो उसके केस में ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर होगा ये 0 आ जाएगा। तो x लेस देन 0 पर हमेशा ही आपका फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा 0 के बराबर। तो एक तो ये मैनी वन फंक्शन होगा क्योंकि फंक्शन हमेशा ही किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब ऑन टू इनटू डिसाइड करने के लिए रेंज चाहिए कि अगर रेंज ऑल रियल नंबर्स आ रही है जैसा कोडोमेन में गिवन है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू होगा। तो x लेस देन 0 के लिए तो 0 है। आगे देखने के लिए अपन इसका एलसीएम लेते हैं। e की पावर माइनस एक्स को आप 1 अपॉन ई की पावर x लिख के एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस वन अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन। अब इसमें अगर अपन यहाँ पर 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपन इस माइनस वन को 1 माइनस टू लिख सकते हैं। तो पहला वाला पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा नीचे से ई की पावर 2x प्लस वन और फिर पीछे बचेगा माइनस टू अपॉन ई की पावर 2x प्लस वन। अब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अगर आप x 0 से इंफिनिटी रखेंगे तो ये क्या जाएगा, अगर आप x 0 रखते हैं तो नीचे 2 बन जाएगा 1 प्लस वन, है ना। 1 माइनस टू बाई टू 0 आ जाएगा। और अगर आप x इंफिनिटी रखते हैं तो ये इंफिनिटी चला जाएगा ई की पावर इंफिनिटी और 2 बाई इंफिनिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस ऑलमोस्ट 0 ऐसा आंसर आ जाएगा। तो आपकी रेंज क्लोज 0 से ओपन 1 आ रही है, ना कि ऑल रियल नंबर्स। तो ये मैनी वन होने के साथ साथ इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। 82nd क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन का है, तो यहां पर अपन सब्सटीट्यूशन करेंगे। जैसे आपको ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल टू दे रखा है आपके पास 3x के बराबर। अब आप ऐसा करो कि x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से। तो 1 में से अगर 1 माइनस एक्स हटाओगे तो वापस एफ एक्स बन जाएगा। और टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, यहां भी x की जगह 1 माइनस एक्स रख देंगे और राइट साइड के अंदर भी 3 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, 1 माइनस एक्स। तो आपके पास देखो ऐसा समझ लो दो लीनियर इक्वेशन आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। क्योंकि आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपका एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप आराम से एफ ऑफ 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। 83rd क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका मतलब इस डोमेन में ये रेंज आएगी और ये वन वन फंक्शन होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेटिक है तो या तो ये क्वाड्रेटिक 0 से 5 में ऐसा बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा ग्राफ, तो तभी वन वन हो पाएगा। तो अगर ये बढ़ रहा है तो फिर एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 0 आनी चाहिए और एफ ऑफ 5 पे 5 आनी चाहिए। पर इसमें प्रॉब्लम है, देखो अगर एफ ऑफ 0 निकालोगे तो सी आ जाएगा, लेकिन सी बराबर 0 आप ले नहीं सकते क्योंकि ए बी सी 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये कम होने वाला फंक्शन होगा जिसकी 0 पे वैल्यू 5 आ रही है और 5 पे वैल्यू जो आ रही है इसकी 0 आ रही है। तो एफ ऑफ 0 आपका सी हो गया, तो सी बराबर 5 हो गया। अच्छा, एफ ऑफ 5 0 का मतलब हो गया कि इसका एक रूट है अल्फा बराबर 5। ये दो बातें अपन यहां से बोल पा रहे हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक है जिसका रूट आपको पूछा गया है, ये अपन इस क्वाड्रेटिक से बना सकते हैं अगर अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यूज करें कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आप एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दो और एलसीएम ले लो तो यही क्वाड्रेटिक आ जाएगी। मतलब अगर पिछली वाली क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा थे तो इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे। तो जैसे पिछली वाली क्वाड्रेटिक का रूट 5 था तो यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का एक रूट जो आएगा आपके पास वो 1/5 आ जाएगा, वो ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा यहाँ पर ऐसा, वो a बाई सी के बराबर हो जाएगा। अब c तो 5 है, हमने अभी निकाला था, तो 5 और c कट जाएंगे तो जो दूसरा रूट है सेकंड क्वाड्रेटिक का वो a के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ वन वन मैनी वन वाली वन वन ऑन टू वाली बात भी यूज हो रही है, उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स और क्वाड्रेटिक भी यूज हो रहे हैं। तो अच्छा सवाल है। 84th और भी अच्छा सवाल है। 84th में बोल रहा है कि लैम्डा कॉमा म्यू की ऐसी कितनी वैल्यू है जिसके लिए एफ एक्स बराबर 0 और एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के सेम नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स का कोई रूट है अल्फा,
तो हम बोलेंगे कि एफ ऑफ एल्फा क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। अब बोल रहा है एफ ऑफ एक्स का भी वही रूट है, मतलब अगर इसमें भी मैं अल्फा रख दूं तो ये भी किसके बराबर आना चाहिए, जीरो। पर अब एफ एल्फा है ना ये, इसकी वैल्यू तो हमें पता है जीरो के बराबर, तो एफ ऑफ एल्फा जीरो, मतलब हो गया कि एफ ऑफ जीरो जीरो आना चाहिए। अपन इसमें जीरो डाल देते हैं और जीरो डालने पर हमें क्या मिलेगा, जीरो का स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू जीरो प्लस म्यू इंटू कॉस जीरो बराबर जीरो। तो म्यू की तो वैल्यू फिक्स हो गई बेटा, म्यू हमेशा किसके बराबर आएगा, जीरो। अब लेमडा निकालना है, अगर म्यू जीरो रख दे तो हमारा एफ ऑफ एक्स ऐसा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स के बराबर। तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है जीरो, एक आ रहा है माइनस लेमडा। तो अब एफ ऑफ एक्स के भी सेम रूट्स होने चाहिए, है ना, जैसे हमारा ये एफ ऑफ एक्स था, इसके रूट्स थे जीरो और माइनस लेमडा। एफ ऑफ एक्स के भी सेम रूट्स होने चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स की जगह एफ एक्स रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा। इसके भी वही सेम दो रूट्स आने चाहिए, जीरो और माइनस लेमडा। तो अगर ये वाला पार्ट जीरो एफ ऑफ एक्स का, तो जीरो और माइनस लेमडा तो आ ही रहे हैं। मतलब ये जो दूसरा ब्रैकेट बन रहा है एफ ऑफ एक्स का क्वाड्रेटिक ब्रैकेट, इसके कोई नए रूट्स नहीं होने चाहिए। मतलब इसमें क्या क्या केसेस आप सोच सकते हो कि भाई इसके कोई नए रूट्स नहीं आने चाहिए, तो या तो इसका डी नेगेटिव हो जाए, तो एक केस में आप इसका डी नेगेटिव कर दो, तो एक लेमडा का इंटरवल यहां से आ जाएगा ओपन जीरो से ओपन फोर। दूसरा केस में ऐसा हो जाए कि इसके दोनों रूट्स जीरो कॉमा जीरो हो जाए, मतलब अल्फा भी जीरो बीटा भी जीरो, तो वहां से लेमडा की एक वैल्यू और आ जाएगी जीरो, तो इसके रूट्स हो जाएंगे जीरो माइनस लेमडा जीरो जीरो, कोई नया रूट नहीं आया। या इसके दोनों रूट्स माइनस लेमडा हो जाए, वहां से भी आई थिंक लेमडा की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये ऐसा इसलिए कर रहे थे कि कोई रूट नया नहीं बने, जीरो माइनस लेमडा के बाहर कुछ नया नहीं जाना चाहिए। और चौथे केस में इसके सेम रूट ले लो, जीरो कोमा माइनस लेमडा वाले ही, तो यहां से भी आई थिंक लेमडा को जीरो ही होना पड़ेगा। तो आपके पास लेमडा का इंटरवल क्लोज जीरो से ओपन फोर आ जाएगा, उसमें आप इंटीजर्स काउंट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स के रूट सेम होने चाहिए, ये आइडिया है। 85th अपन ने 71 से 80 में डिस्कस किया था, तो वो आप पार्ट 8 पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 86 में पूछ रहा है tan ऑफ sin x का क्लोजेस्ट ग्राफ बताओ क्या है। अब आप यहाँ ऐसा समझो कि sin x के अंदर x पहले जाएगा, तो sin x आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो 2 पाई के बाद रिपीट करेगा, तो जो भी आपको ग्राफ बनाना है वो 0 से 2 पाई में ही बनाना है। ठीक है। अब साइन एक्स जीरो से पाई बाय टू में, जीरो से वन जाएगा, तो टेन में रखेंगे तो वैल्यू जाएगी जीरो से टेन वन। अब टेन एक्स ना एक्स से बड़ा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो टेन वन की वैल्यू वन से बड़ी होगी, तो ये एग्जैक्ट वन या वन से छोटा नहीं होगा, बल्कि ये वन से बड़ा होगा, जैसे यहां या यहां है। ठीक है, इधर तो पता नहीं कहां जा रहा है ये। फिर वापस पाई पे साइन एक्स जीरो हो जाएगा, तो टेन जीरो भी जीरो होता है, और फिर ऐसा ही माइनस थ्री थ्री पाई बाय टू पे माइनस का टेन वन, और फिर वापस क्या आ जाएगा, जीरो। पर अब डिसाइड करना है कि ये वाला ग्राफ होगा या ये वाला, तो अपन बी टिक करेंगे, सी नहीं टिक करेंगे, क्योंकि बी सी में शार्प टर्न है। अगर कहीं भी ग्राफ में शार्प टर्न है तो अपन उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ये आप आगे डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे। पर tan ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर sin x और चेन रूल से इनटू cos x, ये हम हर जगह कर सकते हैं इसके डोमेन में। तो इसलिए बी ऑप्शन सही है बिना शार्प टर्न का। सी वाला जो ऑप्शन है अपना वो सही नहीं है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। ठीक है। 87th क्वेश्चन, 88th क्वेश्चन और 89th क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन रिपीट हैं। ये तीनों अपन ने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस, पार्ट 8 के अंदर लास्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। तो इनकेस किसी ने लास्ट लेक्चर फॉलो नहीं किया तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको विकास गुप्ता के, और भी बहुत सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन की डिस्क्रिप्शन में, जरूर उसे विजिट करें। ये अपन ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर रखा है, इनफैक्ट 90 भी सॉल्व कर रखा है। तो 81 से 90 में आपके 5 क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, और ये पांचों अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो मैं अभी सीधा 91st क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ठीक है। 91 में पूछ रहा है कितनी वैल्यूज होगी x की जो एफ एक्स के डोमेन में होगी। तो पहली बात तो ये रूट के अंदर है, तो मतलब ln ऑफ मॉड x ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये लॉग हटाते हैं। बेस ई है वन से बड़ा, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो आपके पास ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर जीरो। तो यहां से मॉड हटाएंगे तो ln मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाना चाहिए, या फिर ln मॉड x लेस देन इक्वल टू माइनस वन, या फिर बोल रहा हूं इसलिए यूनियन लगाऊंगा। अब फिर से बेस ई हटाएंगे, तो मॉड x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए, ई की पावर वन, या फिर मॉड x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, ई की पावर माइनस वन। लेस देन वन बाई ई है, पर क्योंकि ये लॉग के अंदर था तो मुझे जीरो से बड़ा लेना पड़ेगा। अब फिर से मॉड हटा देंगे, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ई में ई या ई से बड़ा सब कुछ आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2.7 से आगे, या माइनस ई से छोटा सब कुछ आ जाएगा। इधर जीरो से तो बड़ा ही होता है मॉड एक्स, एक्सेप्ट व्हेन एक्स इज जीरो, तो उसको हटाना पड़ेगा। बाकी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई ई में आ जाएगा माइनस वन बाई ई से लेकर के वन बाई ई।
बट हाँ ध्यान रहे यहाँ पे जीरो पे ओपन लगाना पड़ेगा, जीरो नहीं लेना है। तो ये तो फर्स्ट वाले के लिए। सेकंड वाले में अगर आप mod x को t मान के इनइक्वालिटी बनाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको t 2 से 5 के बीच में आ जाएगा। इसकी भी अगर आप नंबर लाइन बना देंगे मॉड हटा के तो एक हिस्सा 2 से 5 आ जाएगा और एक आई थिंक -5 से -2 आ जाएगा। अब कॉमन लेंगे दोनों में तो आई थिंक यहाँ पर आपका e से 5 और -5 से -e ऐसा कुछ आएगा। तो 3 4 5 -3 -4 -5 ऐसे कुछ इंटीजर्स मिल जाएंगे, इंटीजर्स काउंट करने हैं। तो कैलकुलेशन एक बार आप सभी को वापस सॉल्व करनी है। 92nd क्वेश्चन पर आते हैं अपन। 92nd क्वेश्चन के अंदर भी आपको यहाँ डोमेन चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ इंटीजर पार्ट है, मतलब इंटीजर पार्ट एक सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही ले सकता है। तो यहाँ आप कोई भी इंटीजर लेंगे ना ये 1 से बड़ा आएगा। जैसे अगर मान लो x नेगेटिव है तो यदि x आपका नेगेटिव हो जाएगा तो इंटीजर पार्ट x का स्क्वायर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और -5 इंटू इंटीजर पार्ट x भी पॉजिटिव होगा और वो 7 में और ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव x पे तो ये 7 से बड़ा ही आ रहा है। अगर आप 0 से 1 लेते हैं तो वहां पर ये 7 हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 1 से 2 लेते हैं तो वहां पे ये 1 -5 + 7 वहां ये 3 हो जाता है। 2 से 3 लेंगे अगर अपन तो वहां पर ये 2 से 3 में क्या आ जाएगा 4 -10 और +7 वहां पे ये 1 हो जाएगा। अभी भी 1 या 1 से बड़ा ही है। 3 से 4 ले लेंगे तो 3 से 4 के अंदर ही हो जाएगा 9 -15 + 7 अभी भी 1 है। अब इसके आगे तो ये बढ़ने लगेगा तो आपको ऐसे इंटरवल्स लेके देखना बेटा है ना। 4 से 5 लोगे अगर आप तो 16 -20 + 7 तो अब ये और बढ़ता जाएगा अब आगे पीछे। तो ये पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और क्योंकि ये टोटल रूट के अंदर है तो लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब लॉग का कोई एक ऐसा बेस है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो इसके लिए लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए तभी ये 1 के आगे पॉजिटिव हो सकता है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो फिर ये 1 के आगे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसका जो बेस है x + 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, ये बेस आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। बेस अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो फिर वहां पर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा और डोमेन गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इफेक्टिवली आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, केसेस लेने हैं। जैसे फर्स्ट केस लिया आपने 0 से 1 के बीच में, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट x x ही हो जाता है तो x + 2x ग्रेटर देन 1 दोनों का कॉमन लेना मत भूलना। तो 1 से छोटा और 1/3 से बड़ा तो ये इंटरवल आ गया। फिर जैसे आपने सेकंड केस लिया 1 से 2 के बीच में तो वहां पर फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू x -1 हो जाती है। तो ये 3x - 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहां से x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। मतलब 1 से 2 और x 1 से बड़ा, मतलब 1 से 2 पूरा इंटरवल आ जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे ना तो 2 से 3 3 से 4 सब कुछ आ जाएगा। सेम पीछे जाएंगे, मान लो आप पीछे गए -1 से 0 लिया तो वहां फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू x + 1 होती है। तो इसमें रख देंगे अगर अपन तो 3x + 2 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो x -1/3 से बड़ा और 0 से छोटा तो -1/3 से 0। अब आप और पीछे इंटरवल लेकर देखें -2 से -1, -3 से -2 वहां कुछ भी नहीं मिलेगा और 2 से 3 3 से 4 में सब कुछ आ जाएगा। वहां से आंसर मिलेगा। तो अब ऐसी चीजों में आपको क्या करना है, इंटरवल बना बनाकर एनालिसिस करना पड़ेगा इसका। ठीक है। 93rd पर आते हैं। अब इसमें भी ट्रिक यूज करेंगे, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। तो x और y के इंटीग्रल पेयर्स पूछे। अब यहाँ शिफ्टिंग करेंगे अपन जैसे स्ट्रेट लाइंस में करते थे। आप इस ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते हो x - 3 + y - 1 = 5, क्योंकि इधर भी वही है देखो। तो आप x - 3 को कैपिटल X ले लो, कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे। तो अगर x और y इंटीजर है तो ऑफ कोर्स x - 3 और y - 1 भी इंटीजर होंगे। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आप दिए गए क्वेश्चन का निकालो या नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आप इसके फाइंड आउट करेंगे। बात क्या रहेगी अपने पास, बिल्कुल सेम रहेगी। तो mod x + y = 5 जो है ये वाला, इसकी दो लाइंस मिल जाएगी। एक x + y = 5 मिलेगी और एक मिल जाएगी x + y = यहाँ पे -5। और जो दूसरा है mod x + mod y = 5, ये हमें पता है ये हर क्वाड्रेंट में अलग खुलेगा। फर्स्ट में x + y = 5, सेकंड में -x + y = 5, थर्ड में -x - y = 5, फोर्थ में x - y = 5। तो कॉमन अगर आप देखोगे सॉल्यूशन दोनों के तो वो इस इतने हिस्से में आएंगे, x + y = 5 और -x - y = 5 पे। तो इसके अंदर जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं आपके उतने पेयर आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ 5,0 से 0,5 6 इधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे, उस हिसाब से टोटल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये ग्राफिकली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने के लिए। 94th में बोल रहा है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इज ऑन टू। तो अगर ऑन टू है तो इसमें सारे रियल आने चाहिए। तो हम इसको इक्वल टू y करके क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालेंगे तो ये बन जाएगा y - 1 x²
प्लस में आ जाएगा y माइनस ए एक्स प्लस वाई माइनस वन। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, क्योंकि x रियल है तो अपन यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करने पर हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस एट वाई माइनस वन। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही अपन d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारी जो रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिले वो ऐसी रेंज मिले जो हर एक y के लिए सेटिस्फाई करे, बिकॉज रेंज शुड बी ऑल रियल नंबर्स। पर प्रॉब्लम ये है कि ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर a पॉजिटिव और d लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं कर पाऊंगा, है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो तभी होगी जब वो ग्राफ को यहाँ टच कर जाए इस तरह से या ऊपर हो इसके। पर एक उल्टा पैराबोला तो हमेशा इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा ना, तो सारे y के लिए तो ये इनइक्वालिटी कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकती, उल्टा पैराबोला बन रहा है, तो इसलिए ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब ऐसा कोई भी a नहीं ढूंढ सकते जिसके लिए ये एक ऑन टू फंक्शन हो जाए। तो ये अच्छा सवाल है। 95th के अंदर बोल रहा है टोटल बताओ ऐसे कितने इन्वर्टिबल फंक्शंस होंगे। तो 1 2 3 4 से आपको फिर से क्या करना है, 1 2 3 4 भेजना है, और 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये चारों इन्हीं चारों पे जाएं और अलग अलग जगह जाएं, क्योंकि कोडोमेन रेंज है तो सारे 1 2 3 4 आने भी चाहिए और अलग अलग नंबर्स अलग अलग जगह जाने चाहिए, तभी 1 1 होगा। तो F1 1 हो गया है, तो ये तो फिक्स हो गया। अब 2 3 4 के अंदर F2 2 नहीं होना चाहिए और F4 4 नहीं होना चाहिए, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा लेते हैं। 2 3 4 को 2 3 4 जाने के लिए 3 फैक्टोरियल वेज है। अब इसमें से वो केसेस हटा देते हैं जब 2 2 के पास जाएगा तो 2 फैक्टोरियल, फिर वो केसेस भी हटा देते हैं जब 4 4 के पास जाएगा तो अगेन 2 फैक्टोरियल। और अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, वो केसेस दो बार सब्ट्रैक्ट हो गए जब 2 भी 2 के पास जा रहा है एंड 4 भी 4 के पास जा रहा है। मतलब वो एक फंक्शन जब 3 3 के पास जा रहा है, 2 2 के पास, 4 4 के पास, वो दो बार सब्ट्रैक्ट कर लिया तो उसको अपन वापस ऐड कर देंगे। तो 6 - 2 - 2 + 1 से आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ केसेस बहुत कम है तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, पर आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन अच्छे से आना चाहिए। 96 बहुत सिंपल है, तीनों चीजें फॉलो करनी है कि जो हमारा बेस है ये जीरो से बड़ा होगा, वो जो ऑफ कोर्स है इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और अपवर्ड पैराबोला है तो ये ऑलवेज ट्रू है। बट आपका बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तो इसमें से दो वैल्यू हटानी पड़ेगी, 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। और लॉग के अंदर जाने वाला जो नंबर है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ भी आई थिंक आपका a पॉजिटिव d नेगेटिव है, तो यहाँ भी सब कुछ आ जाएगा। तो ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट 0 एंड 1, क्योंकि वहां पर बेस आपका 0 जा रहा है। 97th के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 ये आपका डोमेन है और आपका को डोमेन है 1 2 3 4 5 6। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब हो गया 1 1 फंक्शन, लेकिन ऐसा 1 1 फंक्शन जहां एफ आई नॉट इक्वल टू आई है, मतलब F1 1 नहीं जाएगा, F2 2 नहीं, F3 3 नहीं, F4 4 नहीं। तो थोड़ा डीअरेंजमेंट का आइडिया यूज करेंगे, अगर नहीं आता तो आपको पहले पीएनसी थोड़ा पढ़ के रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबको अलग अलग जगह जाना है, पर 1 1 पे नहीं जाएगा, 2 2 पे नहीं जाएगा, 3 3 पे नहीं, 4 4 पे नहीं, 5 5 तो है ही नहीं, तो 5 5 पे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन पहला ऐसा केस लेते हैं जब अपन ए से जो 1 2 3 4 है इनको बी में भी 1 2 3 4 के पास ही भेज रहे हैं। 5 और 6 को इग्नोर कर देते हैं एक बार के लिए, 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 पे नहीं, 2 2 पे नहीं, 3 3 पे नहीं, 4 4 पे नहीं, इसको डायरेक्टली अपन डी अरेंजमेंट से D4 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 9 होती है, अगर आपको याद हो एक्सप्रेशन जो भूल गए याद दिला दूं, 4 फैक्टोरियल 1/2 - 1/3 + 1/4 डी अरेंजमेंट से ही डिराइव होता है। ये डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, कोई भी अपनी जगह नहीं जाएगा। सेकंड चीज जो है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, 5 और 6 में से किसी एक को इंक्लूड कर लेते हैं और 1 और 4 में से किसी एक को हटा देते हैं। तो 1 से 4 में किसी एक को बाहर फेंक दो और 5 6 में किसी एक को अंदर ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 को भेजते हैं 1 2 3 5 के पास। अब यहाँ पे डायरेक्ट D4 नहीं कर सकते क्योंकि 4 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। मैंने एग्जांपल लिया जिसमें 4 हट गया और 5 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहला केस वो मान लो जब 4 5 के पास जा रहा है, तो 1 2 3 के पास 1 2 3 में जाने का रेस्ट्रिक्शन है, तो ये बन जाएगा अपना D3। और दूसरा वो केस मान लेते हैं जब 4 5 के पास नहीं जा रहा। अगर 4 5 के पास नहीं जा रहा तो 4 का भी ऐसा ही रेस्ट्रिक्शन लग गया जैसा 1 2 3 पे लगा हुआ है। तो अगर 4 5 के पास जा रहा है तो 1 2 3 का डी अरेंजमेंट, और 4 5 के पास नहीं जा रहा तो उस पर भी एक रेस्ट्रिक्शन लग गया, मतलब 4 रेस्ट्रिक्शन, तो D4 हो जाएगा। तो ये सेकंड केस। और थर्ड केस बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा अभी अपन ने इस क्वेश्चन के लिए किया था। थर्ड में मान लेते हैं 1 2 3 4 में से किसी दो को बाहर फेंक दिया और 5 6 को अपन ने इंक्लूड कर लिया दोनों को।
जैसे मान लो कुछ ऐसा 1 2 3 4, और सपोज अपन ने 5 6 को हटा दिया, तो अब इसमें भी 1 1 फंक्शन बनाने हैं, लेकिन 1 1 के पास नहीं जाएगा, 2 2 के पास नहीं जाएगा, इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इधर इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा लो, देखो फिर से टोटल 4 फैक्टोरियल, इसमें से वो हटा देते हैं जब 1 1 के पास जा रहा है, यानी 3 फैक्टोरियल। फिर इसमें से वो हटा देते हैं जब 2 2 के पास जा रहा है, यानी 3 फैक्टोरियल। पर अब इसमें वो केस 2 बार हट गए जब 1 भी 1 के पास है एंड 2 भी 2 के पास है, यानी जो रिमेनिंग 2 फैक्टोरियल फंक्शंस है वो अपन वापस ऐड कर देंगे। तो यहाँ इन तीनों केसेस को 1 2 और ये पूरी कैलकुलेशन जो हमारे पास दिस इनटू इंक्लूजन एक्सक्लूजन 3, इनको ऐड करेंगे। ये हमारे फंक्शंस के काउंटिंग का बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको कहीं पर भी मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन फंक्शंस चैप्टर पर आ गए हम। तो अगर आपको पसंद आई हो ये पूरी सीरीज तो प्लीज लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप कमेंट करते हो तो पता चलता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं, और फिर मोटिवेशन मिलता है कि चलो कोई एक नया चैप्टर और डालते हैं। अदरवाइज लगता है कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, सामने से कोई और सॉल्व कर नहीं रहा। तो अगर इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप बता सकते हैं, एक नया चैप्टर इसके बाद अपन ले लेंगे, अदरवाइज कुछ और वीडियोस बनाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है और इनवर्स है ये इसका। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये ट्राई करना, मुझे बताना कमेंट्स में अगर ये होता है आपसे तो, कि जी एक्स इसका इनवर्स है ना। और यहाँ माइनस की जगह प्लस ही क्यों लिया, ये भी आप मुझे बताना कमेंट्स में। तो एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स है। अब ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की कि अगर एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स लिखते हैं तो इसके सोल्यूशंस y बराबर x पर आ सकते हैं, क्योंकि ये उसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 बराबर जी एक्स करने की जगह आप इसको x के ही बराबर कर दो, तो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। अब आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो आपके पास इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। बट अगेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के अंदर देखना है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 भी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी, तो मेरे हिसाब से एक ही रूट मिलेगा, दूसरा वाला जो रूट है वो अपने आप यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे फंक्शंस की सिंगल एक्सरसाइज थी। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए